पहले अनग्रुप डाटा का मीन निकाला है, अब ग्रुप डाटा का मीन निकालना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में ये देखो, पहले तो ये स्टेटमेंट देखो सम की, ठीक है। तो स्टेटमेंट में ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल मतलब कि मार्क्स जो हैं वो 10 to 25 मार्क्स आए 2 बच्चों के, ठीक है। इन बिटवीन 25 to 40 आए 3 बच्चों के, 40 से लेके 55 आए 7 बच्चों के। पहले हम कहते थे 25 मार्क्स आए हैं 2 बच्चों के, 40 आए हैं 3 के और 55 आए 7 के, एक नंबर होता था। अब कहते हैं कि 10 से लेके 25 तक मार्क्स जो 2 बच्चों के आए हैं, इस तरह से इसको रीड करना। तो इसी को कहते हैं कि ये इन्होंने क्लास इंटरवल दिया हुआ। तो इसमें हमने एक और टेबल बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने मीन भी निकालना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और यहाँ पे क्लास मार्क्स और ये हमारा एक्स आई होगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमेशा एफ आई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे एफ आई एक्स आई। तो ये क्लास मार्क्स कैसे निकालने हैं? क्लास इंटरवल तो है 10 to 25, कितने बच्चों के आए ये तो हमने वहाँ से देखना स्टेटमेंट से, ठीक है। और फिर 25 to 40 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है। इन बिटवीन 40 to 55 जो मार्क्स आए हैं 7 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो फिर क्लास मार्क्स ढूंढना है, वो कैसे ढूंढना है? वो हमने 10 + 25 करके डिवाइडेड बाय 2, ये वाले दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 35 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 17.5। तो ये क्लास मार्क्स इसका आ गया, ठीक है। और ये यही नहीं सबका आना, अब इसको भी प्लस करना है। 25 + 40/3, ये करके आ जाएगा हमारा 32.5 और फिर आएगा 40 + 55/2, ये आ जाएगा हमारा 47.5, ठीक है। डिवाइड करके, तो इसको प्लस करके डिवाइड करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एफ, ये एक्स आई है, ये एफ आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 35। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये ऊपर हेडिंग ही बता रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 97.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 332.5, ठीक है। और एक आपने लास्ट कॉलम बनाना होता है, इसमें आपने क्या करना है, इन सब को प्लस करना है। हमें आपको पता है कि ये एफ आई को प्लस करना है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12, ठीक है। सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस करके हमारा आ जाएगा 465, ठीक है। और फिर आपको सेम फार्मूला लगाना